अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग है। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको पुलाव पसंद है लेकिन वो उसको बिरयानी स्टाइल के अंदर खाना चाहते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर आप लोग मुकम्मल देखिएगा। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो राइस ले लिए हैं, किसी भी ब्रांड के कोई भी आप चावल ले सकते हैं। इसको हमने अच्छे से वॉश करके रख दिया है और दूसरी तरफ हमने अपनी कढ़ाई के अंदर या किसी भी पतीले में, किसी भी चीज़ में आपने पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसके अंदर 2 से 3 चम्मच घी के ज़रूर ऐड करें। ऑयल है तो ऑयल ऐड कर दें, इससे आपके चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपस में। थोड़ा सा सिरका हम इसके अंदर 3-4 चम्मच ज़रूर ऐड करेंगे। इससे जो हमारे चावल के ऊपर पीलापन होगा या थोड़े से भी हमारे चावल मैले हमें नज़र आ रहे हैं तो वो तमाम इसके ऊपर से उतर जाएगा और चावल हमारे बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। 2 चम्मच इसके अंदर भर के नमक के ऐड कर देंगे। उबलते हुए पानी के अंदर हमने अपने चावल जो अच्छे तरीके से धो के रखे हुए हैं उनको हम ऐड कर देंगे। इसको हमने सिर्फ इतना ही बॉयल करना है ताकि एक बॉयल के अंदर सिर्फ इसका ऊपर से स्टार्च उतर सके। आप देख सकते हैं कि एक बॉयल इसके अंदर आ गया है। अब हमने इनको स्टेन कर लेना है। चावल हमारे सिर्फ आधे गले हुए हैं, आधे से ज़्यादा हमारे चावल जो हैं वो कच्चे हैं। सिर्फ हमारा मकसद ये था कि इसके ऊपर से हम इसका जितना भी स्टार्च है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका निकल चुका है। इसको हमने वेस्ट कर देना है। अब हमने तकरीबन 15 गोल वाली लाल मिर्च ली हैं और साथ ही हमने एक बड़ा चम्मच काली मिर्च ले लिया है। काली मिर्च और लाल मिर्च के साथ ही हमने अपना एक बड़े वाला जो लहसुन होता है वो पूरे का पूरा हमने ले लिया है और अदरक हमने ले लिया है। और 15 ही हमारे पास हरी मिर्च है और 6 हमने टमाटर ले लिए हैं। इन सब चीज़ों की हमने प्योरी बना लेनी है। ब्लेंडर जग के अंदर हम इन्हें डाल देंगे और अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करके हम इन्हें एक तरफ रख लेंगे और फिर हम अपना एक पतीला ले लेंगे। उसके अंदर हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं उन्हें कट करके हमने ऐड कर देना है। घी हम इसके अंदर 1/3 कप डालेंगे। 1 कप भर के और 1 कप आधे से थोड़ा सा कम इसके अंदर हम घी का ऐड कर देंगे। वो हमने इसके अंदर डाल के इसको प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना और बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन भी नहीं करना। हमने इसको सिर्फ हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। 1 किलो हमारे पास चिकन है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद हम इसको अपने घी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर जितनी भी हमने ये प्योरी बना के रखी थी वो ऐड कर देंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर और 1 पैकेट इसके अंदर छोटे वाला हम बिरयानी मसाले का ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर थोड़ी सी इमली भी ऐड कर देंगे। अगर आपको इमली पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह दही का यूज़ भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ें, मसाले और इमली डालने के बाद हमने इसको अच्छे से चला देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है ताकि हमारे तमाम मसाले यकजान हो जाए और तमाम फ्लेवर हमारे चिकन में भी आ जाए। 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि घी हमारा ऊपर आना शुरू हो चुका है, वो मसाले से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने थोड़ा सा ज़ीरा है और 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी है और थोड़ी सी काली मिर्च है साबित वाली। ये डाल के हमने थोड़ा सा इसको भून लेना है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है जो कि बिरयानी स्टाइल के अंदर पुलाव बनाई गई है। ये दोनों रेसिपीज़ को जोड़ के एक रेसिपी बनाई है, बहुत ही आपको मज़े की लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 8 से 10 हम इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्च ज़रूर डालेंगे ताकि हमारे राइस जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगें और इसका बहुत ही अच्छा लुक आए। तो हमारा मसाला भुन चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। हम ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे चावल पहले से ही हाफ डन हमारे पास मौजूद हैं। इसको हमने 2 गिलास पानी डालने के बाद पानी को हमने बॉयल आने तक पका लेना है ताकि अच्छे से हमारा बॉयल आ जाए। कवर करके हम इसके अंदर बॉयल देंगे और जब हमारे चावल का जो ये पानी है ये बॉयल हो जाए तो इसके बाद हमने इसके अंदर जो हमारे बॉयल किए हुए हमने चावल रखे हुए हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसी पानी के अंदर फिर हमने इनको कुक करना है। नमक हम इसी स्टेज पर चेक कर लेंगे चावल डालने से पहले। अगर नमक आपको कम लगता है तो नमक आप इसी स्टेज के ऊपर डाल लीजिएगा।
بعد में जब हम इसके अंदर चावल को मिक्स कर लेंगे तो नमक अच्छे से प्रॉपर मिक्स नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस अमेजिंग रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है कि आपके चावल पर थोड़ा सा कलरफुल चावल भी नज़र आए तो आप इसके अंदर येलो या रेड जो भी आपके पास अवेलेबल है फूड कलर, वो आप थोड़ा सा पानी के अंदर घोल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। 15 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। दम पे रखने के लिए हम एक गीला रुमाल करके उसके साथ हम इसको दम देंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमने रायता भी तैयार कर लिया है। गोल वाली लाल मिर्च, लहसुन और नमक को हमने अच्छे से पीस कर इसको दही में मिक्स कर दिया है। सैलड हम बना लेंगे, जो भी हमें पसंद है सलाद के अंदर जो चीज़ें भी, उनको हम कट कर लेंगे। 15 मिनट का टाइम हमारा पूरा हो चुका है। 15 मिनट के बाद हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।